ऑलराइट, सो मैंने लिया है ये एक सेकेंड हैंड PS4 Pro अपने कैजुअल गेमिंग्स के लिए, एंड मैंने इसे केवल परचेज किया है 8500 इंडियन रुपीज़ में। सो इससे पहले मैं बताऊं कि मैंने कहां से लिया था, कैसे परचेज किया है, पहले हम 7 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस 7 पॉइंट में से 2 पॉइंट जो है वो बहुत बेसिक हैं, बट जो 5 पॉइंट्स है वो एक PS4 सेकेंड हैंड परचेज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि ट्राई टू बाई दिस फेस टू फेस, बिकॉज आप कंडीशन वगैरह सारी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलर से अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उनकी रेटिंग्स वगैरह आप देख लीजिए अच्छे तरीके से कि वो कितनी रेटिंग्स है, कितने सालों से अपना धंधा चला रहे हैं ऑनलाइन पे, एंड ब्ला ब्ला। एंड जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सा पॉइंट है कि कभी एडवांस मत देना ये सब चीज़ों में। कोशिश करो कि आप जब उसको ट्रांजैक्ट करते हो तभी आप उसको परचेस करो एंड पैसे सारी दे दो। अब हम बात करते हैं PS4 के बारे में। 5 पॉइंट जो मैंने कंसीडर किए थे। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है कंडीशन चेक करना। इसमें मुझे एक थोड़ी सी चैलेंज ये हुआ कि अगर आप PS3 देखेंगे, PS5 देखेंगे तो ये दोनों ग्लॉसी मटेरियल के साथ आते हैं, तो उसमें जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो PS4 का मटेरियल है वो काफ़ी टेक्सचर्स है, तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह आपको ज़्यादा दिखते भी नहीं है, एंड ये बहुत ही मैट सा फिनिश है। तो इसमें जो आपको कंडीशन है वो बहुत अच्छे तरीके से पता नहीं चल रही होती है अनलेस इसमें काफ़ी स्क्रैचेस या डेंट पड़े हों। तो कंडीशन में मैंने बहुत ज़्यादा तो मुझे समझ नहीं आया स्क्रैचेस वगैरह का। हाँ, बट आप ये देख सकते हैं कि जैसे बॉटम कवर जो है वो रिप्लेस किया गया है या नहीं। तो कई बार जब ये बॉटम कवर को रिप्लेस करते हैं तो ये ओरिजिनल बॉटम कवर नहीं होती है। जब आप इसकी कंडीशन चेक करें तो आपको ये भी देखना है कि इसकी HDMI पोर्ट की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि यहाँ पे जो HDMI पोर्ट है ये पावर पोर्ट एंड HDMI पोर्ट ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पोर्ट्स हैं। तो अगर कोई ये ऑन एंड ऑफ कंसोल बार बार करता रहता है तो ये थोड़ी सी आपको डैमेज देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पे जो है ये कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है HDMI की। तो ये आप पहला पॉइंट ध्यान दे सकते हैं कि कंडीशन इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। सारे माइनर से मेजर स्क्रैचेस आपको अगर देखने को मिलते हैं तो। अभी जो इसका 4th पॉइंट है जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो है इसके मॉडल्स के बारे में। तो ये जो PS4 Pro कंसोल है ये 2016 में लॉन्च हुआ था। तो इसकी जो अर्लियर सीरीज आप देखेंगे वो 7000 एंड 7100 है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल है 7106, 7000 एंड 7100 जो ये दोनों मॉडल रेंज थे ये 2016 टू 2018 में आए हुए थे। उसके बाद जो 7200 जो कंसोल सीरीज था, जो 7215, 7216 एंड 7218, एंड जो लास्ट मॉडल है वो 7218C है, ये आपको जो है वो 19 से 20 में लॉन्च हुए थे। अब PS4 के जो अर्लियर वर्जन्स थे 2016 से 2018 के, उसमें 2 इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। एक हीटिंग का एंड दूसरा जो था वो फैन नॉइज़ का। सोनी ने अपने 7200 वाली सीरीज़ में इस इश्यूज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश की। सो हीट कम करने के लिए सोनी ने पावर इनपुट को कम कर दिया। 2019 एंड 20 वाले मॉडल में आपको फ़ैन जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है अपने अर्लियर मॉडल से। अगर आप एक मॉडल परचेस कर रहे हैं जो 7000 है तो आपको अभी वो ऑलमोस्ट कंसोल 8 साल पुराना हो चुका है। वैसे ही आप जो 7106 देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 6 से 7 साल पुराना हो चुका है। तो अगर आप 7218, 7215 वगैरह लेते हैं तो वो कम से कम 4 से 5 साल पुराना आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक एडवांटेज मिलेगा। इनकी प्राइस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं चाहता तो था 7218 लेने का, मैंने यहाँ पे 7106 ही परचेस किया बिकॉज जो कंडीशन एंड जो प्राइस थी वो मुझे ठीक ठाक लगी। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इसकी वारंटी सील्स के बारे में। अब PS4 Pro के जो मॉडल्स हैं इसमें आपको 2 वारंटी सील्स देखने को मिल जाती हैं बैक में। सो आपको ये चेक करना है कि ये वारंटी सील्स ब्रेक हुई हैं या नहीं। अगर आपकी ये सील ब्रेक हुई है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये किसी ने कंसोल को खोला है या किसी रिपेयर के लिए या किसी और काम के लिए। तो आपको ये एक इंडिकेशन मिल जाता है। एंड इसमें ध्यान देने की बात ये भी होती है कि कई बार ये बहुत स्मार्टली सील को ओपन करते हैं, कंसोल को फिक्स करते हैं एंड सील को वापस से ग्लू लगा देते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि जो सील की पोजीशनिंग है एंड सील का जो स्टेटस है वो आपको कैसा लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप एक PS4 कंसोल परचेस कर रहे हैं तो। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका वर्जन। अभी जो करेंटली PS4 वर्जन पे चल रहा है वो 11.52 पे चल रहा है। सो अभी करेंटली जो मार्केट में जेल ब्रेक्स अवेलेबल हैं वो केवल 11.0 तक के सिस्टम को जेल ब्रेक कर सकते हैं। तो आप अवॉइड कीजिए कि जो 11.02 या 11.52 वाले जो वर्जन्स हैं वो आप अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आप वो ले लेंगे फिर आप उसको जेल ब्रेक नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। शायद आपको 11.52 का जेल ब्रेक आते आते इस 2024 का एंड हो जाए या 25 का आपको बिगनिंग में इसका शायद देखने को मिले। एंड जो लास्ट पॉइंट है इसकी सारी एक्सेसरीज आप चेक कर लीजिए कि वो आपको मिल रही हैं या नहीं।
कई बार जो पावर कॉर्ड होता है वो ओरिजिनल है या नहीं। HDMI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 4K 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। तो कई बार अगर आपको चीप HDMI केबल दी जा रही है तो वो 4K 60 को सपोर्ट नहीं करती है। तो एंड जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है वो है इसका कंट्रोलर। कंट्रोलर का भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक है या ओरिजिनल। सो आई थिंक अगर आप ये 7 चीज़ों का ध्यान अच्छी तरीके से रखते हैं तो आपका जो सेकेंड हैंड PS4 खरीदने का जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है। तो चलो ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे बॉक्स में क्या क्या मिला हुआ है। बॉक्स की कंडीशन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो मुझे इस सेलर ने बताया था कि 1 साल से कंसोल बंद पड़ा हुआ है, इसमें उसने कुछ किया नहीं है। तो ये है हमारा PS4 Pro का मेन यूनिट और यहाँ पे आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। बाकी इस बॉक्स में आपको मैनुअल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो अच्छी कंडीशन में नहीं है। इस डब्बे में आपको एक ये USB-A to माइक्रो USB की केबल मिल जाती है कंट्रोलर चार्ज करने के लिए। उसके बाद ये इसका पावर केबल मिलता है। एंड फाइनली जो है ये है कंट्रोलर की जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी यूज लग रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़े डैमेज एंड इसका वियर एंड टीयर इसमें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। बहुत थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप जैसे बैक पे देखते हैं तो आपको ये लोगो वगैरह बिल्कुल उनका प्लेसमेंट कहीं ख़राब नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब कि ये एक ओरिजिनल कंट्रोलर है। यहाँ की जो लाइट है ये मल्टी LED लाइट है। जब आप इसको PS4 से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बार ये वाइट LED में ब्लिंक करता है। एंड जो चीप कंट्रोलर होते हैं, जो फेक कंट्रोलर होते हैं, वो बहुत सारी ब्लू या टर्कॉइज कलर में ब्लिंक करते हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है। एंड जो ये एक छोटा सा नोट है कि आपको ये प्ले स्टेशन वाला बटन जो मिलता है ये ओरिजिनल में ग्लॉसी मिलता है। बहुत सारे फेक कंट्रोलर्स में आपको ये जो मैट कलर में आपको बटन देखने को मिलता है। तो ये आपका कंट्रोलर हो गया एंड ये हो गई हमारी मेन यूनिट। फर्स्ट टाइम PS4 Pro को इसका वेट एक्सपीरियंस किया है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है। ओके, सो इसकी जो कंडीशन है वो ठीक ठाक ही है। तो इस पैकेज में हमें HDMI का जो केबल है वो देखने को नहीं मिला, बट हालांकि मेरे पास बहुत सारे HDMI के अच्छी क्वालिटी के केबल्स पड़े हुए हैं तो मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो इस कंसोल को मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसकी नॉइज़ क्वालिटी कैसी है एंड ये कैसा दिखता है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है PS4 Pro का। तो मैं अगर बात करूं कि मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया है तो मैंने इसे हांगकांग से सेकेंड हैंड मार्केट से परचेज़ किया है। तो आपको जैसा पता है कि हांगकांग में जो है वो वैट नहीं लगता है, तो वैट नहीं लगने की वजह से इनकी जो प्राइजेस होती हैं वो सस्ती होती हैं। एंड जो दूसरा होता है कि फिर आप उसको सेकेंड हैंड मार्केट में ले रहे हो तो सेकेंड हैंड मार्केट में आते हुए प्राइजेस काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। इसी वजह से आप ये देखोगे कि हांगकांग जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रिफर्बिश्ड मार्केट है। तो यहाँ से आपको फ़ोन्स एंड कंसोल्स बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो रिफर्बिश करके पूरे एशिया या वर्ल्ड में यहाँ से सप्लाई करती हैं। जैसे मैंने कि कंसोल आपको बताया कि मैंने यहाँ से परचेज़ किया सेकेंड हैंड में 8,500 रुपये में। अगर आप ऐसे रफली यहाँ देखते हैं तो देख सकते हैं कि PS4 मैंने सर्च किया यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जो बड़े रीसाइक्लर्स हैं वो यहाँ पे 8,000, 9,000, 10,000 के आसपास ये ख़रीदते हैं कंसोल। सो जैसे यहाँ पे आपको एक बंदा दिख रहा है, ये सेल कर रहा है PS4 Pro 1TB मॉन्स्टर हंट वर्ल्ड एडिशन के साथ। गेम के साथ आपको मिल रहा है 11,500 से 12,000 रुपये के आसपास 2 जॉयस्टिक्स के साथ। सिमिलरली आपको कोई 21,000 में दे रहा है, कोई 13,000 में दे रहा है, कोई 15,000 में दे रहा है, कोई ये 13,500-14,000 में दे रहा है, कोई 12,000 में दे रहा है। 12,000 में ये 6 गेम्स के साथ आपको दे रहा है। तो आपको PS4 Pro 1TB 6 गेम्स एंड जॉयस्टिक कंट्रोलर आपको मिल रहा है। एंड प्लस ये सारे नेगोशिएबल हैं तो आप इसको मिल जाएंगे। बट इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये जो सेकेंड हैंड मार्केट में सामान बेच रहे हैं मोस्टली इंडिविजुअल्स हैं, तो ये आपको कहीं आउटसाइड शिप नहीं करेंगे। ये जनरली फेस टू फेस ट्रेड करना पसंद करते हैं एंड ऑन द स्पॉट आपको इनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने ये प्ले स्टेशन को कनेक्ट कर दिया है अपने प्रोजेक्टर के साथ। अब ये जो प्रोजेक्टर है ये है लेज़र प्रोजेक्टर और आपको ये 4K 60 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है, तो आई एम प्रीटी श्योर ये प्ले स्टेशन को आराम से हैंडल कर सकता है। सो चलो देखो, यहाँ पे हमने अपने प्ले स्टेशन को ऑन कर लिया है। ऑलराइट, तो ये हमारा प्ले स्टेशन ऑन हो गया है एंड बहुत ही स्मूथ नेविगेशन है यार। अब यहाँ पे जो भी सारे गेम्स हैं ये सारे डिजिटल वर्जन में वो डाउनलोड किए गए हैं, तो ये मैं एक्सेस नहीं कर सकता अभी यहाँ पे।
शायद यहाँ पे अभी मैंने बस एक फाइनल फैंटेसी का जो रीमेक का डेमो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास अभी कोई गेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो चलो देखते हैं कि फाइनल फैंटेसी कैसा दिखता है। अभी आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 120 इंच का प्रोजेक्शन अभी चल रहा है। Fast, we've got company. Think you can stop me? See ya. Not bad. तो अभी मैंने ये म्यूट किया हुआ है एंड अभी आप सुन सकते हैं जो फ़ैन की नॉइज़ है ये है ठीक ठाक है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसे मैं अभी जेट इंजन या कुछ ऐसा बोलूँ। अब शायद ये डेमो है उसकी वजह से भी शायद हो सकता है कि ये उतना अभी हैवी नहीं चल रहा है इस पर, बट ओवरऑल अभी तक तो ठीक ठाक है। It's over. That's my line. We can take it. Take it right. सो ये जस्ट एक वीडियो था जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कि मैंने कैसे अपना PS4 परचेस किया एंड इसका गेमिंग आप लोगों के सामने देख सकते हैं कि इसका गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा था थोड़ा बहुत। एंड अगर आपको इस तरीके के ज़्यादा कंटेंट देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड आई विल सी यू अराउंड।